नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि डाटा एनालिसिस करते समय कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो आज की वीडियो में हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सभी कमांड्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं आप कि मैंने एक न्यूमेरिकल डाटा प्लस कुछ टेक्स्ट डेटा यहाँ पे लेके रखा हुआ है। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है जहाँ मैं आपको कुछ एवरेज नंबर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये एक ऐसा टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब वो कैसे होता है चलो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस कॉलम के डेटा को आपको कंडीशनल लगाना है, क्या कंडीशन लगाना है, उस कॉलम को आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे मैंने ये जो सेल रेंज है ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ कई प्रकार से कमांड दी हुए हैं। जैसे सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स। जैसे हम हाईलाइट सेल्स रूल्स पे अपना माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि इस साइड में आपको कई सारे कमांड्स और नज़र आएंगे, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो इन सभी कमांड का यूज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेटर दैन से। अभी ग्रेटर दैन होता क्या है, जैसे हमारे इस कमांड का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम इस जो हमने ये जो सेल रेंज को सिलेक्ट किया है, इससे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के बेस पे ये हमें रिजल्ट देगा। तो हमारी पहली कंडीशन ये है, जैसे मैं अब ग्रेटर दैन पे क्लिक करता हूँ। ग्रेटर दैन पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस सेल रेंज में जितने भी 40 अबाउ नंबर्स है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैंने यहाँ जस्ट टाइप किया 40। आप इस साइड देख पा रहे हो कि ये जो जितने भी नंबर्स है जो 40 अबाव है, मतलब ग्रेटर दैन है, वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। अब हाईलाइट हो रहे ये पिंक कलर से। आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन सेट या फिर येलो फिल विथ डार्क येलो से टेक्स्ट ये करना चाहूँगा तो ये भी कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अभी ले रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी ग्रीन में फील हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट रेड एंड पिंक रहता है। जस्ट आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कलर मैंने जो कंडीशन लगाया था वो कंडीशन के बेस पे ये कलर हाईलाइटेड हो चुके हैं। सबसे पहले इसे मैं बैक आता हूँ। हम अब आगे की कंडीशन समझेंगे। आगे की कंडीशन है लेस दैन। जैसे ग्रेटर दैन था वैसे लेस दैन है। मैं यहाँ पे 20 सॉरी मैं यहाँ एक नंबर लेता हूँ जो छोटा हो। जैसे लिया मैंने 30। तो 30 के जो भी नीचे आ रहे हैं नंबर्स जो 30 से लेस है वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा डेटा हो, आपकी सेल रेंज कितनी भी बड़ी हो, आप पूरे नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर से लेके एक पर्टिकुलर नंबर तक के जो भी नंबर्स होंगे वो हमें क्या होंगे, यहाँ पे हाईलाइट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 20 और यहाँ पे लेता हूँ 40। तो 20 और 40 के बीच में जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इक्वल टू। अब जैसे मैं इक्वल टू पे क्लिक करूं और मैं चाहूँगा कि मुझे पर्टिकुलर जैसे 22 ये जो नंबर्स है वो हाईलाइट हो। अब यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों कि एक ही नंबर है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर हो सकता है आपके पास डेटा बड़ा हो तो कॉमन नंबर हो सकते हैं, डुप्लीकेट नंबर्स हो सकते हैं। तो जो इक्वल नंबर्स होगा, जो भी आप इक्वल नंबर डालेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब
यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा ही हमने डाटा नहीं लिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपने सीट में ऐड करते हैं और उसमें ऐसी कंडीशंस आती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं टेक्स्ट ऐड हो तो वो कैसे हाईलाइट होगा, या फिर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ है क्या, तो हमें वो टेक्स्ट ऐड करना होगा। अब एक एग्जांपल के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ जैसे ई, एंड अब डेटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ गया एंड यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्लिक करा एंड मैं अब चेक करूँगा ई है क्या। तो देखो जैसे मैंने यहाँ ई टाइप किया, ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उस सेल रेंज में वो आ रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। फिर चलते हैं हम अगले, डेट एक्यूरिंग। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाता है, सेम डेट का भी यही फंडा है। अगर यहाँ पे कोई डेट ऐड हुई हो तो वो डेट ऑटोमेटिकली इस कमांड पे क्लिक करने के बाद हाईलाइट हो जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमांड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं चाहिए होती है। ऐसे कंडीशन में हमको कहाँ डुप्लीकेट आया है ये चेक करना होता है। तो हम ये जो डुप्लीकेट वैल्यू वाला कमांड है इसका यूज़ करते हैं। फिलहाल मेरे सेल रेंज में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, बट मैं एक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कि सही में डुप्लीकेट वैल्यू को पकड़ता है कि नहीं। सो मैं गया हाईलाइट सेल रूल्स में एंड डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये जो मेरे दो नंबर्स है ये डुप्लीकेट्स है, तो उसने वो हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब जो सेल्स है उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट कमांड है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या है इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए कि कुछ हमारे सामने 6 नए कमांड आए हैं। तो सबसे पहला है टॉप 10 आइटम्स। अब टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या जो है, अब डिपेंड करता है, यहाँ तो जो डेटा दिया हुआ है वो 9 नंबर्स का ही है, फिर टॉप 10 कैसे। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन देगा कि आप अपने टॉप कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं टॉप 5 नंबर्स अगर फाइंड करना चाहूँगा तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है इस सेल में मैं 5 टाइप कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 बड़ी संख्याएं हैं वो बड़ी संख्याएं हाईलाइट हो चुकी है। तो आप ऐसा यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टॉप 10 परसेंटेज। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डेटा शो होगा, लेकिन अभी हमारे पास डेटा छोटा है इसलिए शायद ही ये पूरे सेल न देखिए एक ही चीज़ यहाँ पे शो होने लगी है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। आप जब भी ज़्यादा डेटा यूज़ करोगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड कमांड है बॉटम 10 आइटम्स, मतलब जो सबसे छोटी जो संख्या है वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 10 का हमें तो नहीं, हमें 5 चाहिए है। सो हम देख सकते हैं कि ये जो सबसे छोटी जो संख्या है 5 वो हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद सेम ये जो टॉप था बॉटम परसेंट में भी वही आएगा। उसके बाद है अबाव एवरेज। अब अबाव एवरेज क्या होता है कि एवरेज के ऊपर जो संख्या है वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये कैसे कंसीडर किया है कि ये जो संख्या है ये एवरेज में है। तो अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे, जैसे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सम के नीचे जो एवरेज है एवरेज लिया, तो इसका एवरेज जो हो रहा है ये 39.55 समथिंग है। सो इसलिए वो क्या कर रहा है, जब भी मैं यहाँ जा रहा हूँ एंड अबाव एवरेज से ज़्यादा जो बड़ी जो संख्या है उन्हें ये क्या कर दे रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है। मतलब 40 के आसपास जो हमारा एवरेज था वो आप देख सकते हैं। तो 40 के अबाव जितने भी नंबर्स है वो उसने हाईलाइट कर दिया है। ऐसा ही सेम है बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज में भी जो 40 लेस नंबर्स है उसको भी एक्सेल ने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग टॉप बॉटम रूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है डाटा बार्स।
अभी डाटा बार होता क्या है आपको पता है, एक चार्ट होता है, बार्स होते हैं, और हम बार जब बनाते हैं अपने ग्राफ में या एक्सेल में तो वो हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है तो उसका जो बार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटा डेटा है तो उसका बार छोटा होगा। तो सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हालांकि ये जो अलग अलग यहाँ पे दिए हैं ये सब स्टाइल्स है, कलर्स है। आप देख सकते हो जैसे मैं ये कलर लूँ या कोई भी कलर लूँ तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो 92 वाला नंबर्स है नागपुर, ये सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। इसलिए क्या हो रहा है, इसका जो बार है ये सबसे बड़ा है, और अगर आप 20 देखें ये सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे डेटा की नीड है तो आप यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी की तरह ये कलर स्केल वाला ऑप्शंस यहाँ पे है। कलर स्केल में क्या होता है कि ये जो, अब फिलहाल तो मैं ये सबसे पहले बाहर हटा दूँ। कलर स्केल में अगर हम जाते हैं तो कलर्स के अकॉर्डिंग जो बड़ा नंबर है वो बड़े नंबर्स का जो कलर है वो थोड़ा अलग होगा, छोटे नंबर्स का कलर अलग होगा, और जो सेम नंबर्स है उनका कलर आपको सेम दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कमांड है आइकॉन सेट्स। तो आइकॉन सेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे कई प्रकार के आइकॉन्स हैं। जो संख्या ज़्यादा बड़ी है उसका आइकॉन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम एरो वाला लेते हैं तो ऊपरी तरफ जाएगा, एवरेज में है जो वो सीधे में जाएगा, और अगर संख्या छोटी है तो उसका एरो डाउन में जाएगा। तो आप यहाँ से एरो के अकॉर्डिंग ये जो हमारे नंबर्स है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। इसका अगला वीडियो मैं न्यू रूल्स पे बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न्यू रूल्स में भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।